एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। गांव में प्रदीप अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। प्रदीप की पत्नी लक्ष्मी शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे गांव के रीति रिवाजों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रहना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो शीतल ने अपने बुजुर्गों की इज्जत मर्यादा रखते हुए यह सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने एक दिन अपने पति प्रदीप से शहर जाने की बात प्रदीप को कही। प्रदीप गांव में ही पला बड़ा हुआ था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई भी रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर शहर नहीं जा सकते, और तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है। लक्ष्मी ने प्रदीप से खुलकर अपने दिल की सारी बात कह दी। बस फिर क्या था, वह अपनी पत्नी लक्ष्मी से नाराज हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। प्रदीप की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी उनके कमरे के अंदर आ गए, और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए, और इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन लक्ष्मी सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। काफ़ी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है, इसलिए वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही प्रदीप को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं घर से बाहर चली गई है, तो वह सारे गांव में लक्ष्मी को ढूंढने निकल गया। प्रदीप गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं और बढ़ने लगती हैं। लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से आकर बताता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह बात सुनते ही प्रदीप तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है। प्रदीप को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही प्रदीप लक्ष्मी के नज़दीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि लक्ष्मी अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। लक्ष्मी को ऐसी स्थिति में देखकर गांव वालों को लगा जरूर यह कोई भूत बला है जो लक्ष्मी के पीछे पड़ गई है। सभी ने लक्ष्मी को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके लक्ष्मी को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को लक्ष्मी की हरकतें भूतिया गतिविधियों की ओर इशारा कर रही थी, इसलिए सभी ने प्रदीप को तांत्रिक बुलाने को कहा। प्रदीप ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को अपने घर बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा, और लक्ष्मी के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने लक्ष्मी को
चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो यह नाटक क्यों कर रही हो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। लक्ष्मी तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगी। तभी तांत्रिक ने लक्ष्मी के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं कई वर्षों से इसी तरह के लोगों के भ्रम को दूर करता आया हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। लक्ष्मी ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं है। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर शहर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चढ़ाने का नाटक किया ताकि वह अपने मन मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था, और उसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने लक्ष्मी को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि लक्ष्मी अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर लक्ष्मी के घर वालों ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वास को गहरी चोट दी थी, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। वैसे तो ये बातें लड़कियों को पहले ही पता लग जाती हैं कि उसको कहाँ पर रहना है, क्योंकि ज़माना बदल गया है। आजकल की लड़कियाँ या बहू किसी भी प्रकार की कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन हर माता पिता को अपनी बेटी को कभी भी ससुराल से दूर जाने की सलाह नहीं देनी चाहिए। हो सके तो आपस में बातचीत करके ही हर गलत फहमी को दूर करना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों।